पिंक सिटी है, पिंक सिटी। ये राजा जय सिंह ने बनाया था। उस जमाने में इसके गेट बंद हो जाया करते थे तो पूरा शहर बंद हो जाता था। टोटल कितने गेट्स हैं? 9 गेट है, 9। और वो टाइगर फोर्ट है, ऊपर पहाड़ पे दिख रहा है वो। ये इसको बोलते हैं चौपड़ थी। ये उस जमाने में चौपड़ जो खेलते थे ना, ये चौपड़ थी, लेकिन मेट्रो ने तोड़ दिया। ये मेट्रो स्टेशन बन गया। नमस्कार, जय शिवराय। आज हम हैं जयपुर में और हम अभी देख पा रहे हैं वो है नाहरगढ़। इस किले की तटबंदी हम लोग देख पा रहे हैं और ये नौरानियों का महल है जहाँ से ये जयपुर की सिटी का व्यूज़ काफ़ी अच्छी तरह से आपको देखने मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हो संपूर्ण जयपुर सिटी का यहाँ से आपको व्यू काफ़ी अच्छी तरह से देखने मिलेगा और किला काफ़ी बड़ा होके ये किले की तटबंदी है। यही खासियत है आपको राजस्थान के और महाराष्ट्र के किलों की दुर्गमता और रख रखाव। और जो भी किले हैं वो राजस्थान के किले काफ़ी अच्छी तरह से है और लड़ाई के कारण महाराष्ट्र के किले थोड़े दुर्गम और इतनी देखरेख नहीं की जाती उनकी। तो ये किले काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पे राज परिवार रहता था तो उनके रानी के महल्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। जय शिवराय। आज हम हैं राजस्थान के पिंक सिटी में नाहरगढ़। राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर के अरावली पर्वत की ऊंचाई पर बना हुआ है। शहर से इस किले का देखना निश्चित ही आनंदमय और मनमोहक होता है। आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ नाहरगढ़ किला भी जयपुर शहर को कड़ी सुरक्षा प्रदान करता है। असल में किले का नाम पहले सुदर्शनगढ़ था, लेकिन बाद में इसे नाहरगढ़ किले से जाना गया, जिसका मतलब है शेर का निवास स्थान होता है। प्रसिद्ध प्रथाओं के अनुसार नाहर नाम नाहर सिंह भूमिया से लिया गया है, जिन्होंने किले के लिए उपलब्ध जगह करवाई और निर्माण करवाया। नाहर की याद में किले के अंदर एक मंदिर का निर्माण भी किया गया है, जो उन्हीं के नाम से जाना जाता है। नाहरगढ़ किला 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय जयपुर के संस्थापक ने बनवाया था। इस पर्वत के चारों ओर सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई गई है। कहा जाता है कि यह किला पहले आमेर की राजधानी हुआ करता था। इस किले पर कभी किसी ने आक्रमण नहीं किया था, लेकिन फिर भी यहाँ कहीं ऐतिहासिक घटनाएं हुई है, जिसमें प्रमुख रूप से 18वीं शताब्दी में मराठाओं की जयपुर के साथ हुई लड़ाई भी शामिल है। 1847 के भारत विद्रोह के समय इस क्षेत्र के यूरोपियन, जिसमें ब्रिटिशों की पत्नियां भी शामिल थी, सभी को जयपुर के राजा सवाई राम सिंह ने उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें नाहरगढ़ किले में भेज दिया था। 1868 में राजा सवाई राम सिंह के शासनकाल में इस किले का विस्तार किया गया। 1883 से लेकर 1892 के समय सवाई माधो सिंह ने नाहरगढ़ में 3 से 3.5 लाख की लागत लगाकर कई महलों का निर्माण करवाया। सवाई माधो सिंह द्वारा बनवाया गया माधवेंद्र भवन जयपुर की रानियों को बहुत सूट करता है और मुख्य महल जयपुर के राजा को ही सूट करता है। महल के कमरों को गलियों से जोड़ा गया है और महल में कुछ रोचक और कोमल भित्ति चित्र भी बने हुए हैं। नाहरगढ़ किला महाराजाओं का निवास स्थान भी हुआ करता था। अप्रैल 1944 तक जयपुर सरकार इसका उपयोग कार्यालयीन कामों के लिए करती थी। हिंदी फिल्मी रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस और बंगाली फिल्म सोनार किला के कुछ दृश्य नाहरगढ़ में ही शूट किए गए हैं। नाहरगढ़ किले से कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई है। नाहरगढ़ किला जयपुर के आर्किटेक्चरल आश्चर्यों में से एक है। पिंक सिटी जयपुर में बना यह किला निश्चित ही आपके लिए रमणीय और मनमोहक होगा।
आप ये सब कुछ जानते हो, लेकिन क्या आप इन रोचक बातों को जानते हो? जैसे नाहरगढ़ किला 700 फीट की ऊंचाई पर शहर की सुरक्षा को देखकर बनाया गया था। इस किले पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस किले में कुछ ऐतिहासिक घटना हुई है जिसमें 18वीं शताब्दी में मराठों द्वारा जयपुर पर किया हुआ आक्रमण भी शामिल है। मुगलों द्वारा इस किले पर कभी कोई आक्रमण नहीं किया गया। नाहरगढ़ किले में लगी पिस्तौल का उपयोग फायरिंग का सिग्नल देने के लिए ही किया जाता था। 1857 के भारत विद्रोह के समय बहुत से यूरोपियन लोगों को राजा सवाई राम सिंह ने उनकी सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ किले में भेजा गया था। बॉलीवुड की कुछ प्रसिद्ध फिल्में जैसे रंग दे बसंती और जोधा अकबर के बहुत से दृश्यों को नाहरगढ़ किले में शूट किया गया है। नाहरगढ़ किले का सबसे मनमोहक भाग माधवेंद्र भवन है, जो रॉयल महिलाओं के लिए बनवाया गया था। नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इस किले का नाम रखा गया है, लेकिन आखिर ये इंसान है कौन जिसके नाम पर इस किले का नाम रखा गया? कुछ लोगों का मानना है कि वह एक राठौड़ प्रिंस था और इस जगह पर राजा सवाई जय सिंह ने यह किला बनवाया था। वह जगह नाहर सिंह भूमिया की थी। जय सिंह ने उनकी आत्मा की शांति के लिए किले के अंदर उनका नाम का एक मंदिर भी निर्माण करवाया गया था और तभी से उन्होंने किले का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया, नाहरगढ़ किला।